वैसे 2023 का जिक्र चला है तो इसके अंत में एमपी में चुनाव है और इसमें सबसे बड़ा सत्ता पक्ष के लिए रोड़ा हो सकता है विंध्य, और इसके लिए बीजेपी का प्लान अब सामने आ चुका है। देखें। एन चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में पृथक विंध्य का शोर फिर सुनाई दे रहा है। 17 से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी इसके सबसे बड़े अगुवा बने हुए हैं। बीजेपी विधायक ने पार्टी से बगावत कर नई पार्टी के गठन का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी अब तक नारायण त्रिपाठी को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी। ऐसे में पीएम मोदी 24 अप्रैल को विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश करेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटी है तो कांग्रेस भी इस पर निगाह बनाए हुए है। सरकार बता दे कि उस विंध्य के विकास के लिए जिसने आप पर विश्वास किया था, आपने उस विश्वास का प्रत्युत्तर कितना दिया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनका लगातार साधुवाद करती है, चाहे विंध्य हो या बुंदेलखंड, चंबल और ग्वालियर का अंचल हो या मालवा निमाड़ का, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हर ओर प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार लगातार मध्य प्रदेश को सौगातें दे रही है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी विंध्य को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। हालांकि पार्टी लाइन से अलग नारायण त्रिपाठी की विंध्य प्रदेश बनाने की मांग से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। ऐसे में विंध्य की बिसात जीतने बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव से पहले मैदान में उतारा है कि अमित शाह के दौरे के 2 महीने बाद अब पीएम मोदी आ रहे हैं। इन हालात में क्या पीएम मोदी का विंध्य दौरा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो साफ है कि अब की बार बीजेपी विंध्य को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्यों ऐसा, जरा विंध्य का सियासी गणित क्या है इसको डिकोड कर लेते हैं आज। सबसे पहले विंध्य का सियासी गणित आप अगर समझें तो विंध्य क्षेत्र में 7 जिले आते हैं और अंचल में 30 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें फिलहाल बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, कांग्रेस के पास महज 5 हैं। लोकसभा की 4 सीटें और चारों पर बीजेपी काबिज है। फिर बीजेपी चिंतित क्यों है? दरअसल 2018 और 2019 के चुनाव में विंध्य ने बीजेपी को बंपर सपोर्ट और सीटें दी। इसके बाद भी जिन इलाकों की सरकार और संगठन में उपेक्षा के सबसे ज्यादा आरोप और असंतोष रहा, उसमें विंध्य और महाकौशल का नाम सबसे ऊपर आता है। उस पर अलग विंध्य की मांग ने सदा से बीजेपी को और कांग्रेस को थोड़ा असहज किया है। जाहिर है बीजेपी मिशन 23 और 24 के लिए कोई रिस्क नहीं चाहती। विंध्य क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल को लेकर पार्टी हाईकमान चिंतित है और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रप को उतारा है। अब देखते हैं इसका असर क्या होगा।